हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन की फैमिली जो है वो अरुणिता की फैमिली से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और इसी के चलते उन्होंने मना कर दिया है आने वाले कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए पवनदीप को अरुणिता के साथ। और क्योंकि इन दोनों का काफ़ी ज़ोरों शोरों से बात चल रही थी कि अरुदीप की एक नया कॉन्सर्ट आने वाला है जिसमें कि पवनदीप और अरुणिता दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो ऑफ़र था ये चॉकलेट पाई कंपनी ने दिया था। अब इसके चलते जो है खबरें सामने ये आ रही हैं कि पवनदीप की फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती है अरुणिता के साथ में उनको काम करवाना। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि पवनदीप राजन और जो अरुणिता हैं वो एक दूसरे से पहले काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और एक दूसरे के साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया करते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो है पवनदीप राजन अभी हाल फिलहाल में उनका एक्सीडेंट हुआ था पिछले महीने 5 मई को, जिसके चलते पवनदीप की तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, काफ़ी गंभीर हो गए थे और उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा था कम से कम 25 से 26 दिन। लेकिन दोस्तों, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो अपने घर गए, मुंबई हाउस गए, तो वहाँ पर भी पवनदीप से मिलने के लिए नहीं आई अरुणिता कांजीलाल। और इसी के चलते यहाँ पर क्या हुआ कि पवनदीप की जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गए, काफ़ी ज़्यादा उन्हें बुरा लगा है और काफ़ी ज़्यादा उन्हें इस चीज़ का बुरा लगा, जिसके चलते अब जो चॉकलेट पाई कंपनी है उन्होंने ऑफ़र करा है दोनों को साथ में कॉन्सर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर पवनदीप की जो फैमिली है वो शायद अब इस चीज़ पे एग्री नहीं है, क्योंकि उनके बेटे को देखने जब उनकी बेस्ट फ्रेंड नहीं आई, जबकि पवनदीप मन ही मन यही सोच रहे थे कि कब पवनदीप का जो है आएंगी मिलने के लिए, उनका हालचाल पूछेंगी अरुणिता कांजीलाल। लेकिन अरुणिता ने कुछ भी नहीं सोचा। अरुणिता तो अपनी ही ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बिजी होती हुई दिखाई दी, क्योंकि जब 5 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद अरुणिता कांजीलाल का एक लाइव परफॉर्मेंस चल रहा था शायद कलकत्ता में, और उसके बाद 10 तारीख को यानी कि 5 दिन के बाद ही उन्होंने अपना एक टीज़र रिलीज़ करा अपने गाने का इश्क मुबारक का। और फिर जब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर उन्होंने फिर से एक लाइव शो करा उन्होंने सिंगरौली में, और फिर वहाँ पर भी उनकी जो परफॉर्मेंस थी नचिकेत के साथ में थी। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जैसे पवनदीप राजन हॉस्पिटल में उनकी सर्जरियाँ होती रही, वो थोड़ा सा रिकवर करते चले गए, उसी के चलते पवनदीप से फिर भी नहीं मिलने के लिए आई अरुणिता। और ये दिन जो है वो उनकी जो फैमिली है बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगी, ये जो 20-25 दिन हॉस्पिटल में जब तक रही थी वो पवनदीप राजन, क्योंकि उनकी जो फैमिली है वो वहीं पर रही थी, उनकी बहनें, उनकी माता पिता, ठीक है, क्योंकि उनका बेटा तो बहुत ज़्यादा गंभीर था, हालत बुरी थी, फ्रैक्चर हो गए थे उनके पैर में, हाथ में। तो इसी के चलते हुए क्या हुआ कि उनको सब समझ में आ गया कि अरुणिता जो है वो सिर्फ दोस्त तक ही थी और तभी तक थी जब तक कि पवनदीप सही थे। और शायद अब उनको ऐसा लग रहा होगा कि पवनदीप जो है वो कभी चल नहीं पाएंगे या उनके जो फ्रैक्चर है वो ठीक नहीं हो पाएगा, और इसीलिए वो अपने काम में ही बिजी रही। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब क्या है कि 20-25 दिन के बाद तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो ही गए और डॉक्टरों ने बोल भी दिया था कि डिस्चार्ज होने के 2-3 हफ्ते के बाद पवनदीप वापस से सही हो जाएंगे। तो अब आप ये सोचिए दोस्तों, करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं पवनदीप को डिस्चार्ज हुए हुए, और ये नेक्स्ट वीक ही रहेगा ऐसा कि पवनदीप कभी भी चलने फिरने लग सकते हैं। और उनकी जो भी सर्जरी थी वो सारी अच्छे से हो चुकी है ऑलमोस्ट, और अब वो सही भी हो जाएंगे और कॉन्सर्ट करेंगे खड़े होकर भी। तो दोस्तों, अब यहाँ पे अरुणिता को हो सकता है इस चीज़ का एहसास होने वाला हो कि हाँ जी, अब तो पवनदीप ठीक होने वाला है, तो चलिए क्यों ना इस कॉन्सर्ट के लिए हामी भर देते हैं। और यहाँ पर अब पवनदीप की फैमिली इस चीज़ को बिल्कुल भी कबूल नहीं कर रही है और ना ही इस चीज़ को मानना चाह रही है कि भाई अब क्या है कि अब तो क्योंकि उनका बेटा भी सही हो गया, और जब बुरी कंडीशन में, बुरे हालातों में जब उनकी दोस्त ने उनके सहारा नहीं बनी, तो
तो अब बन के क्या फ़ायदा। तो अब यहाँ पे उनकी फैमिली यही चाहती है कि भाई अब चाहे अरुणिता काम करे पवनदीप के साथ या ना करे, हमारा बेटा बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पर अभी जो डिसीजन है वो खैर अब वैसे तो पवनदीप खुद ही लेते हैं, कब कौन सा क्या कॉन्सर्ट करना है, कौन सा इवेंट बुक करना है, किसके साथ में काम करना है किसके नहीं। लेकिन जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई है तो कुछ डिसीज़न यहाँ पर उनकी फैमिली भी ले रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अरुणिता जो है वो खुद अपने फैसले यहाँ पे लेती है, उनकी फैमिली लेती है पूरे फैसले अभी तक, शुरू से लेकर जब कब कौन सा कॉन्सर्ट करना है, कौन सा इवेंट करना है, कौन सी वीडियो सॉन्ग करना है। तो यहाँ पर जो अरुणिता के फैसले उनके घर वाले लेते हैं, लेकिन कुछ हद तक हमें ऐसा लग रहा है सूत्रों के हवाले से कि अरुणिता की भी फैमिली अब नहीं चाह रही है कि वापस से अरुणिता पवनदीप के साथ कॉन्सर्ट करे, क्योंकि जो अरुणिता गाना गाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो भी शो हिट होता है, जो भी कुछ होता है, जो भी फैंस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अरुणिता की वजह से आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो जनता है, फैंस है, वो दोनों को ही देखने आते हैं, चाहे अरुणिता हो या फिर पवनदीप हो, क्योंकि दोनों की ही जोड़ी उन्हें बखूबी पसंद आती है इंडियन आइडल के सेट से ही। क्योंकि जब इंडियन आइडल शुरू हुआ था तो इंडियन आइडल पे जब भी पवनदीप आते थे परफॉर्मेंस देने के लिए तो उस पर अरुणिता को ज़रूर याद किया जाता था, और जब अरुणिता परफॉर्मेंस देने के लिए आती थी तो फिर पवनदीप राजन को याद किया जाता था। तो इन दोनों की दोस्ती वहीं से गहरी हो गई थी। लेकिन शायद यहाँ पर अरुणिता की फैमिली को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया कि जो उनकी बेटी है वो अकेले कॉन्सर्ट वगैरह हिट करा सकती हैं, और अब पवनदीप की उनको ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमें अरुणिता की काबिलियत पे कोई भी ज़रा सा भी शक है, लेकिन सिर्फ हम ये कह रहे हैं, देखिए कोई चीज़ डेस्टिनी भी होती है, कोई चीज़ लकी भी होता है, कि हम ये मानते हैं कि अरुणिता के लिए पवनदीप लकी थे कि वो जब भी पवनदीप के साथ में उन्होंने परफॉर्म किया है, जब भी उन्होंने पवनदीप का हाथ थामा है, तो वो जो शो होना है वो सुपर डुपर हिट हमेशा रहा है। तो इसी के चलते हो सकता है अब अरुणिता की जो फैमिली है वो वापस से चोकोपाई कंपनी के साथ में, वैसे भी वो काम करती हैं जो भी शो वगैरह होते हैं, तो अभी जब पवनदीप राजन के साथ में जब उन्हें ऑफर मिल रहा है तो हमें नहीं लगता कि अरुणिता की जो फैमिली है वो इसको अब मना कर पाएंगी। क्योंकि अभी क्या है कि बैक टू बैक उनके जो शो आए हैं वो इतने सुपर डुपर हिट नहीं रहे हैं जितने कि पवनदीप राजन के साथ हमेशा से रहे हैं। इसलिए वो चाहती होंगी कि एक अच्छे उछाल के लिए अगर पवनदीप राजन के साथ में उनकी बेटी आती हैं तो वो उनके सक्सेस के लिए एक सीढ़ी बन सकते हैं। लेकिन शायद अब इस चीज़ का अंदाज़ा पवनदीप की फैमिली को हो चुका है, तो वो इस चीज़ को इग्नोर करें और इस चीज़ को अब एग्री ना करें। तो यहाँ पे देखिए, अगर हो जाता है दोनों का कॉन्सर्ट तो फ़ायदा खैर यहाँ पे दोनों को ही होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो अरुणिता कांजीलाल को होगा। और देखिए, हम यहाँ पे ये कहेंगे पवनदीप राजन के पास में अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं बुकिंग वगैरह और इवेंट्स भी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अरुणिता के पास नहीं है, उनके पास भी होंगी, लेकिन जो अरुदीप का जो फ़ैन फॉलोइंग है वो शायद सिंगल बहुत कम है, और हमेशा जो फैंस है वो ये चाहते हैं अरुदीप हमेशा साथ में दिखें। तो यहाँ पर फैमिलीज़ को हम तो अगर अपनी पर्सनल राय दें तो वो यही है कि फैमिलीज़ को अपने पर्सनल ग्रजेस छोड़कर यहाँ पर इन दोनों के करियर को और इन दोनों की आगे तरक्की को देखना चाहिए। कि अगर फैंस चाहते हैं कि ये दोनों साथ में आए, साथ में इवेंट करें, शो करें, वीडियो सॉन्ग करें, तो इन्हें कर देने चाहिए और साथ में आ लेने देने चाहिए इन दोनों को। क्योंकि अगर दोनों साथ में रहेंगे तो ये दोनों के ही लिए बेस्ट है, दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि एज अ कपल, एज अ जोड़ी ये दोनों हमेशा से ही हिट रही है, जनता की पसंद रही है। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। क्या फैमिली को इन दोनों के बीच में आना चाहिए या फिर इन दोनों को अपने डिसीजन खुद ले लेने चाहिए? तो जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें। लेकिन जाने से पहले अपने शहर, अपनी सिटी का नाम ज़रूर बता के जाइएगा कि हमारी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलती हैं कोई नई वीडियो के साथ। बाय बाय।